वालेकुम जी। आज का टॉपिक है कि शाहीन शाह अफरीदी क्यों इतने बुरे बॉलर बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। वो अपना पेस क्यों इतना कम करते जा रहे हैं, तो इस पे आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स ज़रूर मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी ये शाहीन शाह अफरीदी की पेस की। तो शाहीन शाह अफरीदी की पेस की बात की जाए तो भाई साहब, शाहीन शाह अफरीदी की पेस एक टाइम था कि वो कंटिन्यूसली 145 बॉल करा रहे थे 2019 के एक एरा में। ठीक है, 2019 में, 2021 में, 2022 में तक, 2022 तक भाई साहब 140, 42 और 45 तक बॉल करा रहे थे। 45 तो कंटिन्यूसली करा रहे थे वो। तो उसके बाद हुआ क्या क्या इतना ज़्यादा ड्रॉप आ गया। वो बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से पूछा जाए ना कि भाई साहब क्यों आया है इतना बड़ा ड्रॉप, तो शाहीन शाह अफरीदी बोलते हैं कि जब मशीन चलती है ना वो भी थोड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है। अरे भाई, मशीन चलती है वो थोड़ी स्लो होती है, अब काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई हो भाई साहब। बॉलर्स जब मतलब फास्ट बॉलर्स है ना, तो उनको थोड़ा वो प्राइम से थोड़े नीचे भी आए ना हैं, तो उनकी मैक्सिमम स्पीड होती है 130-35 तक जाती है। आप बहुत ही कम आ गए हो यार। अब आप 118 बॉल कराओगे। T20 वर्ल्ड कप में आप 106 पे बॉल करा रहे थे नीदरलैंड के अगेंस्ट। तो आपका इतना बड़ा ड्रॉप आ गया पेस में, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कुछ टैक्टिकल रीजंस भी हैं, कुछ फिटनेस इश्यूज भी हैं और कुछ इनके माइंडसेट के इश्यूज हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा इशू है माइंडसेट का। अब मैं ये नहीं कहूँगा, मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सिर्फ और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी के एटीट्यूड का इशू है। जी नहीं, शाहीन शाह अफरीदी के सिर्फ एटीट्यूड का इशू नहीं है, लेकिन और भी इशू है। लेकिन सबसे बड़ा इशू यही है, सबसे बड़ा इशू ये है कि शाहीन एडमिट नहीं करता कि मेरी पेस ड्रॉप हुई है। शाहीन शाह अफरीदी से जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले पूछा गया तो शाहीन बोलता है कि मैं अब 200 पे बॉल करूंगा। भाई, आप 140 आप कर नहीं सकते अब, और आप 200 की बात कर रहे हो, और वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ। भाई शाहीन, इट्स नॉट फॉर यू बॉय। तुम पाकिस्तान की एक टाइम पे तुम पाकिस्तान में का फ्यूचर हुआ करते थे। हमने सोचा था कि तुम लेगेसी कैरी करोगी, लेजेंड्स की लेगेसी कैरी करोगी, वसीम अकरम, शुएब अख्तर की। हमने कभी सोचा नहीं था कि मेन स्क्वाड अनाउंस होगा और इसमें शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप होगा। जी हाँ, मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। हमने टेस्ट क्रिकेट में प्राइम देखा था शाहीन कि टेस्ट क्रिकेट में बाउंसर्स मारेगा शाहीन, यॉर्कर्स मारेगा शाहीन, बट नहीं हुआ ये सब कुछ। ये इसलिए नहीं हुआ कि शाहीन शाह का अफरीदी का गेम की तरफ से एटीट्यूड बदल गया है। अब यंग जब शाहीन हुआ करता था ना, अब मैंने पता क्या कहाँ से ये वीडियो का आइडिया नोटिस किया। आज मैंने पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के वार्म अप की ये डे 4 की रिव्यू की वीडियो डाली है, वो भी आप देख सकते हो, अच्छी वीडियो है। अच्छा, आज मैं देख रहा था पुराने मैचेस, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के 2021 वाले मैचेस, जिसमें शाहीन था, अब्बास था, हसन अली था। तो वो एवरीथिंग इन दैट वे, तो मैंने वो देख रहा था। तो भाई साहब, मैं देख रहा हूँ कि शाहीन टेल एंडर्स को ना कंटिन्यूसली भाई साहब यॉर्कर मार रहा था, टेल एंडर को भी और टॉप ऑर्डर बैटर्स को भी। अब टेल एंडर मैंने क्यों बोला, क्योंकि मुझसे हो गई है गलती यहाँ पर कि भाई शाहीन अब सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बाउंसर या यॉर्कर्स मार सकता है ना, वो सिर्फ टेल एंडर्स को मार सकता है। भाई मेन बैटर को मारो ना, भाई उनका मेन बैटर खड़े, मुंह पे बॉल मारो भाई। मजाल है वो अगली बॉल पे हिले आपसे। भाई साहब, आपको ना शाहीन के पास तरीके थे पहले। शाहीन 2021 में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टेस्ट सीरीज तक शाहीन को इतना कुछ खास फेम नहीं मिला था। शाहीन को फेम कब मिला? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में, जहां उन्होंने रोहित, राहुल और विराट को आई अप्रिशिएट, बहुत बेहतर। बट उस टीम वर्ल्ड कप में, टू बी वेरी ऑनेस्ट एज पाकिस्तानी फैन, मुझे बहुत खुशी है उस विन की, लेकिन बैटिंग सेकंड वाली, चेजी वाली सारी टीम्स जीत रही थी। जो बात है वो सच है, वो सच है। तो चेस करने वाली सारी टीम्स उस वर्ल्ड कप में जीती हैं, ठीक है। तो आप टॉस से मैच नहीं जीता था, ये तो बात क्लियर है। वैसे एक चीज़ बोल रहा हूँ कि टॉस इस वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप टॉस जीत गए और आप
मैच जीत गए। वैसे बहुत बड़ा रोल था शहीन शाह अफरीदी का और बहुत बड़ा रोल था बाबर आजम और रिजवान का। आई विल नॉट काउंटर आउट देम, बट शहीन आप एक मैच के भरोसे में आप नहीं समझ सकते यार। शहीन 2022 तक अंडर काम था, 2021 में उसको स्टार बना दिया था। 2021 में जिस टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ तब तक शहीन शाह अफरीदी स्टार नहीं थे। तब तक शहीन शाह अफरीदी वॉज जस्ट अ बॉलर। जैसे अब मोहम्मद अली है, ही इज जस्ट अ बॉलर, नॉट अ पाकिस्तानी स्टार। ही इज अ पाकिस्तानी स्टार, ही इज द स्टार इन बिल्डिंग। ओके, जैसे अब आकिफ जावेद है, तो शहीन उस टाइम तक ऐसे था। फिर उसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच ने शहीन को स्टार बना दिया। ठीक है, शहीन 2022 उसके बाद शहीन को इंजरी ने फंसा लिया। इंजरी से पेस कम आती है, होती है इंजरी से पेस कम, आई एडमिट। इंजरी से उस टाइम थोड़ी पेस कम हुई। उसके बाद शहीन शाह अफरीदी 2022 का वर्ल्ड कप खेला और इंडिया के खिलाफ उसके एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ डिलीवर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर थ्रू आउट द वर्ल्ड कप शहीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन फाइनल में दोबारा से इंजरी हो गई शहीन शाह अफरीदी को, क्योंकि उस वक्त शहीन शाह अफरीदी अपने आप को फोर्स करके खिला रहे थे वर्ल्ड कप। जी हाँ, आपने द ग्रेट जर्नलिस्ट फुरकान भट्टी से भी ये सुना होगा कि भाई साहब फोर्स करके खिला रहे थे शहीन शाह अफरीदी को, या शहीन खुद हो फोर्स होके खेल रहे थे। उनकी इंजरी उनको इतना अलाउ नहीं करती थी कि वो पूरा वर्ल्ड कप खेल जाएं। वो 4 ओवर नहीं करा सकते थे उस वक्त, T20 की इतनी भारी इंजरी थी। तो सबसे जो करियर का डिप आया ना शहीन का, वो वर्ल्ड कप में। तो आप लोग बोलोगे तो वो वर्ल्ड कप तो बहुत अच्छा था शहीन का, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी शहीन शाह अफरीदी ने। वो परफॉर्मेंस वो उसकी टैलेंट की थी, वो उसकी फिटनेस की परफॉर्मेंस नहीं थी, वो उसकी पेस की परफॉर्मेंस नहीं थी। उसके अंदर इतना टैलेंट मौजूद था उस वक्त उसके अंदर इतना टैलेंट मौजूद था कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके डिस्पाइट कैरिंग एन इंजरी। तो शहीन शाह अफरीदी ने उसी वर्ल्ड कप में खुद को बर्बाद किया। अगर फॉर एग्जांपल शहीन शाह अफरीदी उस वर्ल्ड कप में कैरी ना करते, मतलब इंजरी कैरी करके ना खेलते, तो भाई कोई चांस ही नहीं था भाई साहब। आई मीन शहीन शाह अफरीदी, अभी भी हम पीक शहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे होते भाई। शहीन शाह अफरीदी यहाँ से टेस्ट टीम या पाकिस्तान की टीम से कभी जाते ही नहीं। तो शहीन शाह अफरीदी को करियर में सबसे बड़ा धचका लगा वो था ही 2022 का वो T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, वो उसके बाद शहीन शाह अफरीदी के उस मैच हम शहीन शाह अफरीदी की वजह से नहीं हारे, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी उसमें कोई गलती नहीं थी। इंजरी सबको होती हैं, और इंजरी शहीन शाह अफरीदी तो माशाल्लाह से पहले ही कैरी कर रहे थे। तो भाई साहब इंजरी वो आखिरी मोमेंट पे हमें हिट कर गई और हम वो वर्ल्ड कप फाइनल हार गए। अच्छा, अब जब शहीन के बगैर हम वो फाइनल ना जीत पाए, तो भाई साहब ऐसे प्लेयर होते, ओहो मैं होता तो शायद हम जीत जाते। तो ऐसे ना थोड़ा बहुत, आई एम सॉरी भाई अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो, बट थोड़ा बहुत एटीट्यूड आ गया था शहीन के अंदर, और वो साफ अभी तक नज़र आ रहा है कि शहीन इज़ द मेन बॉलर ऑफ पाकिस्तान। आपने ज़ीरो लाइफस्टाइल का ऐड देखा होगा, उसमें तलहा अंजुम और शहीन शाह अफरीदी जो एक वॉच की ऐड कर रहे होते हैं, उनमें शहीन शाह अफरीदी पता क्या बोलते हैं कि आई एम पाकिस्तान प्रीमियम ऑलराउंडर। प्रीमियम ऑलराउंडर बोलते हैं या शायद प्रीमियम फास्ट बॉलर बोलते हैं। अच्छा, प्रीमियम ऑलराउंडर ये बोलते हैं, आई थिंक सो वर्ल्ड कप 2024 की एक यूट्यूब वीडियो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, आई एम नॉट अ बॉलर, आई एम अ प्रीमियम ऑलराउंडर। तो कहाँ गया आपका प्रीमियम ऑलराउंडर? व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान यू नेवर डिलीवर्ड। वन मैच आई रिमेंबर इन द एशिया कप, आई अप्रिशिएट फॉर यू, आपने उस मैच में अच्छा खेला था। तो भाई साहब प्रीमियम विद द बैट आपने बहुत अच्छा खेला। तो भाई साहब जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो आप ना प्रीमियम एज अ प्रीमियम बॉलर स्टेप अप कर पाते हो, ना एज अ प्रीमियम बैटर स्टेप अप कर सकते हो। आफ्टर 2022 उस इंजरी को कैरी करना ही आपका सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप उस इंजरी को कैरी नहीं करते तो शायद इस वक्त भी आप अपने प्राइम में होते। तो भाई यही था कि भाई साहब शहीन शाह अफरीदी का मेजर रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न भाई साहब
वो बंदा अपनी फिटनेस सही कर लेता उस वक्त तो शायद हो जाता। और अब शाहीन में ये एटीट्यूड था कि भाई साहब मेरे बगैर पाकिस्तान टीम मैच खेल नहीं सकती। और शाहीन के बगैर पाकिस्तान टीम ने काफ़ी टेस्ट मैचेस खेल के दिखाए हैं, लेकिन माशाल्लाह इसमें इस एटीट्यूड को बढ़ावा देने में हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत बड़ा हाथ है कि भाई साहब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शाहीन को बढ़ावा दिया। अब उनको ओडीआई कप्तान बना दिया गया कि नहीं शाहीन हम तेरी पेस से सर्टिफाई हैं, तू खेल। भाई उसको लंका प्रीमियर लीग की एनओसी क्यों देगी? सब लोग ट्रोल कर रहे हैं भाई साहब कि लंका प्रीमियर लीग शाहीन क्यों खेलने गया, उसको अपनी पेस पे काम करना चाहिए था। तो भाई साहब पीसीबी वालों के अंदर दिमाग नहीं है, उन्होंने एनओसी क्यों दी? तो भाई साहब हमारे क्रिकेट बोर्ड का कुछ हालात नहीं है, वो अपनी क्रिकेट को बेहतर करना ही नहीं चाहते। वो अपना स्टार खो चुके हैं, शहनशाह अफरीदी को खो चुके हैं। अभी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है शहनशाह अफरीदी अब दोबारा उसी पेस से बात करें। आई विश के भाई वो दोबारा उसी पेस से काम करें, अपनी पेस पे काम करें और दोबारा अपने ईगल बन के निकले। शुक्रिया। तो स्पोर्ट्स कॉन्वो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं सुबह एक नई वीडियो में, उसके बाद 24 तारीख को प्रीव्यू आ ही रहा है। थैंक यू। सब्सक्राइब।